पहाड़ों में एक घर बनाना है, पहाड़ों के उस पार जाना है। पहाड़ों में ज़िंदगी बितानी है। क्यों बितानी है ज़िंदगी? क्या है ऐसा पहाड़ों में? एक अरसा बीत गया मुझे ये समझने की पहाड़ों में है क्या। मैं मुंबई का पला बड़ा, होठों पे नमक, पीठ पे पसीना, कानों में शोर और आसपास भीड़ भाड़, यही ज़िंदगी देखी थी। और लगता था कि यही है लाइफ जो है। हसल, पैसा, शोहरत, बड़े घर, बड़े बंगले, बड़े फ्लैट्स, ऊंची ऊंची इमारतें, यही होती है सक्सेस की डेफिनेशन। और बस इसमें ही बहुत ज़िंदगी चली गई। इस सब शोर शराबे के बीच एक एक समंदर था जो शाम को कुछ वक्त ही सही मगर एक शांति देता था, जो एक एक राहत देता था कि इस शोर शराबे के बाद मेरे पास आएगा तो कुछ वक्त के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, तुझे शांति मिल जाएगी। ज़िंदगी के 25 साल बाद जब मैंने पहली बार हिमालय देखे ना, तब पता चला कि मैं समंदर से सिर्फ दोस्ती करता था, इश्क मुझे पहाड़ों से। मैं जब पहली बार हिमालय देखा, नेपाल की ट्रिप पे था। एक दोस्त को कहा था कि नेपाल जा रहा हूँ, उसने कहा था हिमालय पहली बार देख रहा है? मैंने बोला हाँ। उसने कहा था तो तू रोएगा। मैंने कहा चुप, पहाड़ देख के कौन रोता है, कुछ भी बात कर रहा है। बोलता है तू रोएगा, पक्का रोएगा। और मैं रोया। प्लेन से जा रहा था, विंडो सीट ऑब्वियसली, व्यू देखा एंड मैं रोया। एक आंसू वो फिल्मों में एक बूंद टपकती है वैसा नहीं, फूट फूट के रोया। अब जब वो पल याद कर रहा हूँ तो अभी भी आंसू आंखों में आ रहे हैं कि ये पहाड़ों ने कोई 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 जादू कर दिया था मुझ पे, कि मुझे एहसास दिलाया कि भाई तेरी कितनी भी बड़ी जिंदगी हो, तू कितना भी नाम कमा ले, हम आदि अनंत से यहाँ पे है, हम आदि अनंत तक यहाँ पे रहेंगे। और तू पूरे टाइम के लाइन पूरे टाइम स्केल पे तू बहुत छोटा सा है। यू आर वेरी टाइनी इन फ्रंट of the world's timeline, in front of the universe's timeline. We are giants. वो कंपैरिजन, वो ईगो का टूटना, वो खुद का अहम जो चकना चूर हुआ था उन पहाड़ों को देख के, अनबिलीवेबल। वही सेम एहसास अब लद्दाख में आया। फ्लाइट से जा रहा था, विंडो सीट, मैंने कहा था ऑब्वियसली। फ़ोन निकाला, फ़ोटो खींचा, वीडियो खींचा, फ़ोन जेब में रखा, 2 सेकंड तक बस बाहर देखता रहा विंडो के। एंड एक आंसू, दूसरा आंसू, तीसरा, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। खिड़की के पास था तो हाथ ऐसे रखा, विंडो की तरफ देखा और मुंह छुपा के रोना लग गया। और क्यों मुंह छुपा है मुझे पता भी नहीं। ऐसा नहीं है कि एक एक जवान मर्द किसके सामने रो रहा है इस चीज़ की मुझे इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर उस पल में मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे और ये पूछे भाई साहब रो क्यों रहे हो। वो पल, वो फूटना, वो बुदबुदाना, वो आंसू, वो सब सिर्फ मेरे और उन पहाड़ों के बीच थे, बाकी किसी के नहीं। लद्दाख में लैंड हुआ, फिर से पहाड़ों को देख के वही फीलिंग। हॉस्टल गया, लोग कहते हैं सांसें फूलती है, सर दर्द करता है, भगवान की मेहरबानी हो, जो कुछ भी हो, या फिर वो जो दवाई या डॉक्टर ने दी थी उस वजह से हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पहले दिन शाम को चलते चलते सैर पे निकला, कुछ बच्चे मिले, उन बच्चों के साथ बैठा, साइकिलिंग कर रहे थे, पेपर प्लेन उड़ा रहे थे, उनके साथ बैठा, मस्ती की। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा मुंबई से।
आंखों में रोशनी। अरे मुंबई से, मुंबई कैसा है भैया? समुंदर है ना? जिन्होंने समुंदर नहीं देखा होता है ना, उन्हें समुंदर के लिए बहुत फैसिनेशन होती है। यूनिवर्सल सी थॉट है ये कि समुंदर कैसा दिखता है। उन्हें कैसे समझाता मैं कि मुंबई का समुंदर वो समुंदर का सुकून नहीं देता जो तुम सोच के चल रहे हो। पर खैर, मुंबई मुंबई है, मुंबई को लेके एक फैसिनेशन है। तो मैंने कहा उनसे कि अरे मुंबई ऐसा, मुंबई वैसा। और देखते ही देखते मैंने नोटिस किया कि उनकी आंखों में एक चमक थी। वो चमक मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद मैं उनको झूठ पे झूठ बोलता गया, या फिर शायद मैं सच छुपाता गया। मैं उनसे नहीं बोल पाया कि तुम जो सपनों की उम्मीदें कर रहे हो ना उस स्वप्न नगरी से, वो बहुत सारे धक्कों के साथ आती है। तुम जो समुंदर की सुकून की बातें कर रहे हो वो बस पल भर की शांति है। उनके लिए मुंबई एक फैंटेसी थी। मैंने उस फैंटेसी को ना तोड़ना सही समझा। मैंने उनसे कहा हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कांच के बिल्डिंग्स है, एंड बड़े बड़े ऑफिसेस है, एंड लोग बहुत मेहनत करते हैं, एंड पैसा खूब कमाया जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट। आई डिडंट टेल देम द बैड थिंग्स अबाउट एनी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी। मैंने नहीं बताया उनको। मैंने नहीं बताया उनको रास्तों के खड्डों के बारे में। मैंने नहीं बताया उनको भीड़ के बारे में। मैंने नहीं बताया उनको लोकल ट्रेन के धक्कों के बारे में। क्यों बताता? क्योंकि मुझे दिख गया था उन बच्चों के आंखों में कि इनमें से एक तो बड़ा होकर मुंबई जाने के सपने देखेगा और सच में जाएगा। वहाँ पे जाएगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, बिजनेस करेगा, पैसे कमाएगा। वो पैसे वापस से यहाँ पे अपने घर भेजेगा और खुद को बहुत खुश समझेगा, खुद को बहुत कामयाब समझेगा। उसको एहसास ही नहीं होगा कि जिस पल भर की शांति के लिए वो मुंबई गया है, वो कितना बड़ा सुकून पीछे छोड़ के गया यार। वो इन पहाड़ों का सुकून पीछे छोड़ के गया। सही कहा था उस दोस्त ने जिसने मुझसे ये कहा था कि तू पहाड़ों पे पहली बार जा रहा है ना, तो रो देगा। अभी भी जब इन पहाड़ों को देखता हूँ, अकेले अकेले स्कूटी पे आ रहा था, कुछ नहीं था रास्ते में, खाली रास्ता। देखो पीछे पूरे पहाड़, खाली रास्ता। दिमाग में कोई धुन नहीं चल रही, कुछ बात नहीं चल रही, कोई इमोशनल थॉट नहीं है, पर मैं रो रहा हूँ। मैं बस रो रहा हूँ। कभी जिंदगी तुम्हें ये मौका देना पहाड़ों पे आने का, तो आ जाओ। कुछ दिन के लिए सही यहाँ पे बताओ कुछ पल, फिर तुम्हें समझेगा कि क्यों बॉलीवुड, हॉलीवुड की कहानियाँ, किताबें ये कहती है कि पहाड़ों में एक घर बनाना है। कुछ है इन पहाड़ों में एक ऐसा नशा जो एक्सप्लेन करने के परे है। हम शहर के लोग भीड़ में, हसल में बहुत बिजी है। एंड हाँ, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना जरूरी है बॉस, मगर ये सुकून ये पहाड़ी देंगे। तो मौका मिले ना तो कभी आना पहाड़ों पे, और आए रोना तो रो देना खुल के। These mountains will make you cry because they will teach you how humble you have to be, how tiny you are in the scale of this bloody universe. And that is why these mountains are important. That's all I have to say.